बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अवर लैब नंबर 7, जिसके अंदर हमने जो स्विच है उसकी पोर्ट सिक्योरिटी उसको देखना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एजेंडा। आपके पास फिगर के अंदर आपको एक स्विच नज़र आ रहा होगा जिसकी 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, और इसकी कुछ पोर्ट्स पे आप देख रहे होंगे कुछ सिस्टम मैंने अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने कैसे इन पोर्ट्स को सिक्योर करना है वो पूरा सिनेरियो देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है पोर्ट सिक्योरिटी। सपोज यहाँ पे ये एक एक्सेस मैंने दी हुई है, ये फर्स्ट पोर्ट है फास्ट इथरनेट की, तो FA01। यहाँ पे एक सिस्टम है मैंने अटैच किया हुआ है, इसको एक्सेस दी हुई है, और ये रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है मेरा, या मेरे कुछ PC लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोज अभी इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने इस पीसी को एक्सेस दी हुई है, इसकी जगह ये काम ख़त्म करके जाए और न्यूली एक बंदा आपकी ऑफिस में आए और वायर के साथ अपना पीसी कनेक्ट करके कम्युनिकेशन कर सकता है, और वो यहाँ से डाटा क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा सारा का सारा। ठीक है, तो सपोज इसका तो मैक एड्रेस सपोज मैंने यहाँ पे ए दिया हुआ है, आपको पता है कि वो 48 बिट का होता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने मैक एड्रेस ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक हैकर है या एनोनिमस, आपके पास कोई यूज़र है जो आता है और इस इथरनेट केबल को यूज़ करते हुए वो क्या कर सकता है, हमारे डाटा को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो पोर्ट है इसको इस काबिल बनाना है कि ये जो मैक एड्रेस है AAA वाला सिर्फ यहीं एक्सेस कर पाए, या आप इसको ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि आप इसको बताओ कि ये मैक एड्रेस वाले सिस्टम है, सिर्फ इन्हीं को आपने एक्सेस देनी है, इनके अलावा कोई और सिस्टम आके इन पोर्ट के साथ अगर अपना सिस्टम अटैच करता है तो आपने इस पोर्ट्स को क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है, शट डाउन कर देना है, या उसको इनेबल ही नहीं करना हो। ठीक है, ताकि वो ट्रैफिक या वो डाटा जो हम है वो हमारा कंप्रोमाइज ना हो सके। ठीक है, तो आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि हमने इन पोर्ट्स को इस काबल बना देना है, इनको कॉन्फ़िगर कर लेना है कि हम उसको बता देंगे कि ये मैक एड्रेस वाले हमारे सिस्टम हैं। ठीक है, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखें तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वाईफाई के लिए, तो आप अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको ना, कि बेसिकली ये है कि ये मैक एड्रेस वाले सिस्टम होंगे जो इस सिस्टम के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, या रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं वो आपका मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ना। ठीक है, सिर्फ वही सिस्टम एक्सेस कर पाएंगे फिर। तो हमने क्या करना है कि इन पोर्ट्स को लर्न करा देना है, कि उसने लर्न कर दिया कि इसका AAA मैक एड्रेस है, सिर्फ यही एक्सेस कर पाएगा। ये जो दूसरा हैकर है इसका मैक एड्रेस इसके पास होगा नहीं, इसके टेबल में नहीं होगा स्विच के, तो वो क्या करेगा, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये फिर इसको एक्सेस ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज द पोर्ट सिक्योरिटी, दिस इज अवर टोटल लैब। ओके, अच्छा, एक तो ये है कि जो जो मेरे सिस्टम, जिस तरह मैंने ये एक्चुअली ये मैक एड्रेस होता है ना, 12 हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास होते हैं, ये एक्चुअली इसका हेक्साडेसिमल नंबर है। एक तो ये है कि आप जब, अभी मैं प्रैक्टिकल पोर्शन करके दिखाऊंगा कि ये जो पोर्ट्स हैं बारी बारी हर पोर्ट के ऊपर जाके आप मैक एड्रेस बताओगे कि ये मैक एड्रेस है, आपने इसको अलाउ करना है, इसको एक्सेस देनी है। ये तो मैन्युअली हो गया। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल काम है कि इतने 12 नंबर आप डालें। ठीक है, याद करना या कॉपी करके डालना बड़ा मुश्किल है। उसके बजाय आप क्या करें, स्टिकी
एक ऑप्शन होता है, ये जो 1 बाय 1 करेंगे तो मैन्युअली है, दूसरा ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? जब भी अभी आप कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच को तो आप वहां पे क्या कर लें, स्टिकी का ऑप्शन डाल लें, ठीक है। मैक एड्रेस इन दी फॉर्म ऑफ स्टिकी करेंगे तो वो क्या होगा, जब आप ये जो सिस्टम होगा फर्स्ट टाइम जब इसके साथ अटैच करेंगे पिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्विच है ये लर्न कर लेगा, ठीक है। इनका मैक एड्रेस लर्न कर देगा, मैन्युअली हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये जो लैब की ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप ये जो कमांड दी हुई हैं यहाँ से भी आप देख सकें, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। पैकेट ट्रेसर में आ गए हम लोग। पैकेट ट्रेसर के अंदर हमारे पास स्विच ले लेते हैं। एक स्विच मैंने यहाँ पे बना लिया है, ये प्लेस कर दिया स्विच, और एंड डिवाइसेस एक 2 लैपटॉप एक पीसी लगा लेता हूँ, इनका कनेक्शन भी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक एंड डिवाइस रख लेता हूँ, एक लैपटॉप यहाँ पे रख देता हूँ जो कनेक्ट नहीं करता मैं इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कनेक्शन है ये कौन सा है, ये फास्ट इथरनेट 01 के साथ पीसी कनेक्ट किया हुआ है, 2 के साथ है मेरा लैपटॉप 0, उसके साथ है लैपटॉप, फास्ट इथरनेट 3 के साथ लैपटॉप है, ठीक है। ओके, अब मैं चला जाता हूँ, पहले इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम। आईपी एड्रेस लगा लेते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आईपी इसको देता हूँ 192.168.10.10 ही कर लेता हूँ, ओके। इसको 10 कर लिया। ये है मेरे पास 192.168.10.11, उसका सबनेट मास्क आ गया, ओके। थर्ड 192.168.10.12, क्लियर, ओके। आईपी हमने दे दिया। अब हम चले जाते हैं स्विच में चले जाते हैं, स्विच में इसके CLI मोड में चले जाते हैं, और इसको करते हैं इंटर, इसको करते हैं इनेबल, ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी, ओके। जी मेरे पास आ गया कॉन्फ़िग टी, और स्विच पोर्ट में चले जाते हैं। स्विच पोर्ट के अंदर जाके हमने पोर्ट सिक्योरिटी को देखना है, टैप करूंगा, ये पोर्ट सिक्योरिटी में चले गए, बल्कि इससे पहले हमने स्विच पोर्ट सबसे पहले एक्सेस देनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉड एक्सेस, ठीक है, मॉड एक्सेस स्विच पोर्ट, अच्छा इससे पहले हमने एक काम करना है कि किस किस पोर्ट की बात हो रही है ना,
तो पहले इंटरफेस देख लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर हमने एक्सेस देनी है, उसको कॉन्फ़िगर करना है ना, उस पोर्ट को। बेसिकली हम पोर्ट की सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो पहले पोर्ट मेंशन ही नहीं की ना, पोर्ट मेंशन कर लेते हैं। इस पोर्ट पे चले गए, इस पोर्ट पे जाके आपने देनी है एक्सेस, देनी है मॉड एक्सेस दे दी, ठीक है। अच्छा, एक्सेस दे दी, फिर इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी में चले गए, पोर्ट सिक्योरिटी टैब करेंगे, मैक एड्रेस पे आ गया कि किस मैक एड्रेस को आपने अलाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये आपके पास ऑप्शन आ गए। देखिए आपके पास दो ऑप्शन आए कि 48 बिट का मैक एड्रेस डालें। मैक एड्रेस के पास जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह आपने 48 बिट का मैक एड्रेस डालें। ये तो मुश्किल काम है। या आप लिख दें स्टिकी, क्या लिख दें, तो स्टिकी ऑप्शन आसान है। इससे क्या होगा, जब हम फर्स्ट टाइम पिंग करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्विच आपका वो मैक एड्रेस पिक कर लेगा खुद ही उस डिवाइस का, ठीक है। स्टिकी कर दिया मैंने, ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम एक चीज देखें डायग्राम्स के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ पीसी फर्क है। मैं एक केबल उतार के दूसरा पीसी लगाता हूँ, फर्क है किसी शिफ्ट में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ एक बंदा ही इसके साथ अटैच करेगा। एक शिफ्ट खत्म होगी तो दूसरी शिफ्ट का जो पर्सन है वो आके लैपटॉप अटैच करेगा, फिर उसको एक्सेस तो नहीं होगी। तो आप कितने नंबर ऑफ पीसी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पीसीज को अलाउ कर सकते हैं, तो 1 से लेके 132 तक आप अलाउ कर सकते हैं। नॉर्मली आप 1 2 3 ही रखें, इतने नंबर देने की जरूरत नहीं है। इस तरह करेंगे तो कोई बंदा आके एक्सेस कर पाएगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, आपके सामने जो प्रैक्टिकल करूंगा, तो उसमें जो पोर्ट सिक्योरिटी या कितना मैं बाइंड करा सकता हूँ, कितने मैक एड्रेस में एक ही पर्सन इस स्विच के साथ अटैच होगा, उसके बाद जो दूसरा करेगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगी, वो देखते हैं। तो अभी मैं आपके साथ सामने ये कमांड दूंगा, ठीक है। स्विच पोर्ट, ठीक है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम मैक्सिमम स्पेस, क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, तो ये आपसे पूछ लेगा कि कितने आप पीसी अटैच 1 से लेके 132 तक कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक ही करूंगा, मैक्सिमम 1। एक पीसी ही या एक लैपटॉप ही अटैच होगा, मतलब एक मैक एड्रेस की परमिशन में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एंटर कर दिया, उसने कहा और डन हो गया जी। अच्छा, अगर एक से ज्यादा मैं अटैच करता हूं तो क्या होगा, जो वायलेशन होगी वो बतानी पड़ेगी। सबसे पहले आपने क्या किया, मैक एड्रेस उसको बता दिया कि ये वाले मैक एड्रेस जाएंगे, उस स्टिकी का ऑप्शन आपने चूज कर लिया, वो स्टिकी फॉर द ऑटोमेटिक के लिए, ठीक है। आपको मैक एड्रेस खुद से देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने मैक्सिमम बता दिए, मैक्सिमम के बाद आपने वायोलेशन बतानी है। वायोलेशन की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ वायोलेशन, अगर कोई करता है इससे ज़्यादा है और क्वेश्चन मार्क किया, तो आपके पास 3 ऑप्शन आ गए हैं कि अगर कोई एनोनिमस यूज़र आता है तो क्या ये 3 काम आपने स्विच को बता देने हैं। इन तीनों में से कोई एक काम, या आप प्रोटेक्ट का ऑप्शन डालेंगे, या रिस्ट्रिक्ट का डालेंगे, या शट डाउन का करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में तो लॉग फाइल्स, इनको तो मैं अभी नहीं प्रैक्टिकल में शो कर रहा, प्रोटेक्ट और रेस्ट्रिक्ट को, इनसे भी पैकेट आपके
वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन वो पोर्ट उनमें डाउन डाउन नहीं होगी, पोर्ट डिसेबल नहीं होगी, जिसके साथ कोई आप कह सकते हैं हैकर आके अटैच होगा फिजिकली। ठीक है, तो मैं शट डाउन वाला करूंगा तो उससे क्या होगा, वो पोर्ट डिसेबल हो जाएगी। जब डिसेबल हो जाएगी तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही उसको आप कर सकेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी वायलेशन क्या, ये तीन ऑप्शन आपके पास आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। तो वायलेशन में अभी क्या लिखता हूँ, शट डाउन। ओके, अब मैंने इसकी प्रोग्रामिंग कर ली है, मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं शो भी करा लेता हूँ कि सिक्योरिटी हुई है नहीं हुई है। ठीक है, शो पोर्ट सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पे देखें कि ये फास्ट इथरनेट 01 है। अच्छा, कितना एड्रेस आएगा इसके ऊपर, एक, एक ही अलाउ, सिर्फ एक ही पीसी अलाउ हो सकता है। बाकी अभी करंट एड्रेस मेरे पास कुछ भी नहीं है, या वायलेशन अभी कुछ भी नहीं हुई। और सिक्योरिटी एक्शन क्या होगा, शट डाउन का हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। एक ये है। दूसरा आप यूं कर सकते हैं कि डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस एफ ए फास्ट इथरनेट 0/1 करेंगे तो आप उसी ये जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 01 वाला, वो जो वाली पोर्ट है उसके ऊपर पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हुई हुई है, पोर्ट स्टेटस सिक्योर्ड आप है, वायलेशन मोड आपने कौन सा रखा हुआ है, शट डाउन रखा हुआ है। ठीक है, एजिंग टाइप एजिंग, अच्छा, और सिक्योर स्टैटिक एड्रेस एजिंग के डिसेबल की हुई है मैंने। मैक्सिमम मैक्सिमम मैक एड्रेस कितने आप इस पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, 1। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, पैकेट रेसर के ऊपर। तो ये आपस में देखिएगा पिंग कर पाएंगे, देखिएगा यहाँ पे देखें, ये पीसी क्या करेगा, पिंग करेंगे या पैकेट बेटा सक्सेसफुली चला गया है। ठीक है, ओके। अब चाहिए मैं अगर यहाँ पे एक काम करूँ कि इसका कनेक्शन खत्म करता हूँ, फास्ट इथरनेट इसका खत्म कर दिया। अब मैं अटैच करता हूँ किसके साथ, इसका कनेक्शन करता हूँ किसके साथ, इसके साथ कर दिया। और इस पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं आईपी एड्रेस एक असाइन कर देता हूँ। ये है 192.168.10.15 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा पोर्ट ही मेरी क्या है, रेड रेड हुई है, ये डिसेबल्ड है। पोर्ट क्या हो गई मेरी, डिसेबल है ये। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इस पोर्ट के साथ मैंने दूसरा पीसी अटैच किया है और मैंने अलाउ क्या किया हुआ था कि एक ही मैक एड्रेस, वो मैक एड्रेस इसका ही था। इसके बाद दूसरा जब पीसी मैंने अटैच किया तो उसने पोर्ट की डिसेबल कर दी है। ठीक है, ये पोर्ट ही क्या हो गई है, डिसेबल हो गई है। तो इसको दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये स्विच है, स्विच के अंदर क्या बता रहा है कि लाइन प्रोटोकॉल 5, लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 चेंज स्टेट टू डाउन, ये डाउन हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एनोनिमस को यूज़र आया और उसने अपना पीसी कनेक्ट किया तो स्विच ने क्या कर दिया, उसे पोर्ट ही डिसेबल कर दिए। अब दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, ये जो फास्ट इथरनेट 1 है उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से
ये देखें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है डाउन। ठीक है, हम इसको अप करेंगे। अप करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, जो मैक एड्रेस ये वाला इस पीसी का जो है वो अलाउ किया हुआ है ना हमने, तो हम इस वाले को, पहले वाले को ख़त्म करते हैं और दोबारा से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये अभी तक डाउन इसलिए है कि जो पहले एक लिंक बना था उसकी वजह से डाउन। अब हमने दोबारा इसको जाके अप करना होगा। ठीक है, ये आप उसी सूरत में होगा जब हमने जो अलाउ वाला मैक एड्रेस वाला पीसी होगा उसको कनेक्ट करेंगे। तो स्विच में चले गए। ठीक है, इसमें चले गए इनेबल में, या हमने यूज़र ने या पासवर्ड इस पे सेट कर लेते हैं ताकि जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है उसी के पास यूज़र नेम होगा, इनेबल वही कर सकता है। ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड रखते हैं ताकि जब आप करना हो तो एडमिनिस्ट्रेटर ही आप कर सके। ठीक है, अब कॉन्फ़िग टी में चले गए, कॉन्फ़िगरेशन में चले गए और इंटरफेस पे चले गए। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर चले गए। ठीक है, जब इसके ऊपर चले गए तो हमने पहले इसको इस शट डाउन है, लेकिन आपने प्रॉपर इसको पहले शट डाउन दोबारा करना है। ठीक है, शट डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, इंटरफेस इज फास्ट इथरनेट 01 चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। अब दोबारा हमने इसको क्या करना है, नो शट डाउन करना है। ठीक है, नो शट डाउन। ओके, इससे अप हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्ट दोबारा अप हो जाएगी। ठीक है, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस इज फास्ट इथरनेट 1 चेंज स्टेट टू अप हो गई है। ठीक है, क्लियर। अब ये देखें, ये अप हो रहा है। थोड़ी देर तक क्या होगा, ये रेडी हो जाएगा। ये देखें, दोबारा ग्रीन ग्रीन हो गया। ठीक है, अब हमारी पोर्ट अप होगी। क्यों, कि हमने फास्ट इथरनेट जो 1 है, 1 वाली पोर्ट, उसमें ये देखें, इस पे भी देखें अप हो गया। लिंक हमारा इस वक्त अप है। पहले डाउन इसलिए था कि कोई यूज़र आया जो जिसका मैक एड्रेस हमारे स्विच को पता ही नहीं था। ठीक है, तो हमने एक तो वीलैन की सेटिंग कर सकते हैं। वीलैन के बाद अगर और सिक्योरिटी अगर डालनी है तो आप क्या करेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी। ये दो ऑप्शंस हम करते हैं अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ से पिंग कर लें या पैकेट भेज के चेक करें। यहाँ सक्सेसफुली आपके पास नज़र आ रहा है ये वन, दिस वन। ठीक है, और और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, दूसरे पीसी पे भी जाके हम कर लेते हैं। यहाँ से इस पीसी को भेजा, ये भी सक्सेसफुल। जब पैकेट चला गया इसका मतलब पिंग हो रहा है, कनेक्टिविटी है हमारी। अब पिंग भी कर सकते हैं या पैकेट भेज के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की लैब में हमने क्या सीखा कि कैसे हम जो एक स्विच है उसकी जो पोर्ट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करके ना मुख्तलिफ मैक एड्रेस के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किन मैक एड्रेस या किन पीसीज को मैंने एक्सेस दूं, किन को नहीं दूं। ठीक है, उसके दो मेथड, एक मैनुअली है, एक स्टिकी है। तो स्टिकी का ये है कि जब फर्स्ट टाइम हम पिंग करते हैं, ये पैकेट भेजते हैं, तो वो क्या होता है, जब जब फर्स्ट टाइम पिंग करते हैं तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो वो जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो जो फर्स्ट टाइम ये जितने पीसेस हैं अपनी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो ये जो है स्विच है इनके मैक एड्रेस नोट कर लेता है और उसके, आप कह सकते हैं उसके डेटाबेस, उसके टेबल में इनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो ये इनको अलाउ करता है ओनली। ठीक है, तो रेस्ट अगर थर्ड पार्टी को यानी सिस्टम बेशक उसी आईपी जो है पूल से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में से जो इधर लगी हुई है वही लगाएंगे, लेकिन वो उसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उसका मैक एड्रेस हमने बाइंड नहीं कराया हुआ है इनकी पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।